Assalamu alaikum, this is me Naila Taneem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 1 Chapter number 5 and the name of the chapter is Helping Others को study करेंगे. Dear teachers, आज का हमारा टॉपिक है Helping Others यानी कि दूसरों की मदद करना. यहाँ पर आप बच्चों को बताइए कि हमें दूसरों की मदद करना क्यों ज़रूरी है, किन किन तरीक़ों से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और इस्लाम भी हमें दूसरों की मदद करने की ही तालीम देता है. आज के हमारे इस चैप्टर में हम इसी बात पर यानी कि दूसरों की मदद करने की एक मिसाल को पढ़ेंगे. तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं. हसन एंड बिलाल वर बेस्ट फ्रेंड्स. हसन और बिलाल दोनों बेहतरीन दोस्त थे. दे बोथ वर गुड स्टूडेंट्स और वो दोनों अच्छे तालिबे इल्म भी थे. दे ऑलवेज हेल्प अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर थिंग्स विद दैम. वो हमेशा दूसरे तालिबे इल्मों की मदद करते थे और अपनी चीज़ें उनके साथ बांटते थे. वन डे बिलाल वॉज सिटिंग अलोन एंड ही वॉज अपसेट. एक दिन बिलाल अकेला बैठा था और वो कुछ परेशान था. हसन केम एंड आस्क्ड हिम, बिलाल व्हाई आर यू लुकिंग अपसेट. हसन आया और उसने पूछा, बिलाल तुम क्यों परेशान हो. बिलाल रिप्लाइड, डू यू रिमेंबर अली. बिलाल ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अली याद है. He was not coming to school for a few days. वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था. I thought perhaps he was sick. मुझे लगा शायद वो बीमार था. Yes, he is really a bright student of our class. But what happened to him? asked Hassan. हसन ने कहा, हाँ वो हमारी क्लास का बहुत ही बेहतरीन तालिबे इल्म है, लेकिन उसे क्या हुआ है. बिलाल looked at him and said, I went to meet him yesterday. बिलाल ने हसन की तरफ देखा और कहा, मैं उसे कल मिलने गया था. He tells me that he is leaving school because his father does not have a job now. उसने मुझे बताया कि वो स्कूल छोड़ रहा है क्योंकि अब उसके अब्बू के पास नौकरी नहीं है. He cannot afford his school fees this month. और वो इस माह की फ़ीस नहीं अदा कर सकते. ओह दिस इज़ रियली सैड, हसन सेड. ये तो बहुत गमज़दा बात है, हसन ने कहा. He thought for a while and said excitedly. उसने कुछ देर के लिए सोचा और पुरजोशी से कहा, I have a plan. मेरे पास एक मंसूबा है. बिलाल asked, What is that? बिलाल ने पूछा, और वो क्या है. Let's help him. उसकी मदद करते हैं. 2 days ago my father gave me some money to buy a new bicycle. 2 दिन पहले मेरे अब्बू ने मुझे कुछ पैसे दिए थे एक नई साइकिल खरीदने के लिए. I shall give that money to Ali so that he can continue his studies. मैं वो पैसे अली को देना चाहूँगा ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके. हसन said. हसन ने कहा. बिलाल smiled and said, This is a great idea. बिलाल मुस्कुराया और उसने कहा, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है. I also have some money in my money box. मेरे पास भी गले में कुछ पैसे हैं. I shall give it to him. मैं ये भी उसको दे दूँगा. They told their parents about the plan and their parents were happy to hear that. उन दोनों ने अपना ये मंसूबा अपने वालिदैन को बताया और उनके वालिदैन ये सुनकर बहुत खुश हुए. They collected the money and went to Ali's house. उन्होंने तमाम पैसे पकड़े और अली के घर की तरफ चल दिए. They gave him the money. उन्होंने उसको वो पैसे दिए. Ali cried with happiness and thanked them. अली खुशी से रोने लगा और उनका शुक्रिया अदा किया. They learned that helping others give the real happiness. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सबक में हमने क्या सीखा कि हमें दूसरों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो. इससे ना सिर्फ लोग बल्कि हमारा खुदा भी हमसे राज़ी होता है. तो चलिए इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ते हैं. पहला वर्ड है आपके पास अपसेट, जिसका मीनिंग इन इंग्लिश है सैड और उर्दू में इसको हम कहेंगे उदास. सेकेंड वर्ड है हमारे पास अफोर्ड, जिसका मीनिंग है हैव इनफ मनी टू पे फॉर. इतने पैसे होना कि आप चीज़ों की अदायगी कर सकें. नंबर थर्ड वर्ड है हमारे पास ग्रेट, जिसका मीनिंग है इम्प्रेसिव और एक्सीलेंट यानी कि शानदार या काबिले तारीफ़. चौथा लफ्ज़ है हमारे पास परहैप्स, जिसका मीनिंग है मे बी यानी कि शायद. आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास मनी बॉक्स, जिसका मीनिंग है अ बॉक्स दैट इज़ यूज्ड टू सेव मनी. जी, ऐसा बॉक्स या ऐसा डिब्बा जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में गल्ला भी कहते हैं. आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ है. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.
جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ.